सभी लोग जानते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चप्पल पहन कर आए थे। ट्रेन से आए थे रसड़ा में। और जो है कि आज के डेट में वो चप्पल पहन कर आए, आज फॉर्च्यूनर पर चल रहे हैं। ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के लोग हैं चंदा देने का काम किया, हमारे समाज के लोगों ने उनको मान सम्मान देने का काम किया, संगठन में जोड़ने का काम किया। ये सच्चाई है। नेता को लोग ने मान सम्मान देने का काम किया है। जो हमारे समाज की महिलाओं को लोग 200-400 रुपये देकर घुमाने का काम कर रहे हैं, वो अब इससे बड़ा नीच कौन हो सकता है कि जो हमारी बहू बेटियों को घर से बाहर बुलाकर वोट मंगवा रहे हो 200-400 रुपया देकर। अभी इससे कोई हो सकता है क्या? पागल है क्या? किनके कहने पे मान जाएगी? ये जितना भी जोर लगा ले, ये जितना भी जोर लगाएंगे हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि श्रीनाथ बाबा की धरती है। इनके प्रांगण में हम ये बात को बोलने का काम कर रहे हैं। इनका आशीर्वाद है कि कोई झुका नहीं सकता है, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रवि देवगिरी। इस समय हम बलिया के आदर्श नगर पालिका रसड़ा में मौजूद हैं और यहाँ नगर निकाय का चुनाव का आज घोषणा हुआ है, जिसमें विनय शंकर जायसवाल की ऐतिहासिक जीत हुई है। और हमारे बीच ये सुभाषपा के पार्टी के कुछ नेतागण थे। अब इन्होंने आपसी रंजिश के कारण, कुछ खटमट होने के कारण इन लोगों में दूरा हो गया है। सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे और अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपना परिचय बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवधेश कुमार राजभर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी सुभाषपा। क्या बताना चाहेंगे आज जैसे जिस प्रकार विनय शंकर जायसवाल की जीत हुई है, इस जीत के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपने खुला चैलेंज भी आपको ओम प्रकाश राजभर ने दिया था कि आप विनय शंकर जायसवाल को नहीं जिता पाएंगे, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये चैलेंज ओम प्रकाश राजभर को अब हम चैलेंज तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन मजबूर किया गया चैलेंज देने पर। जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पे, हम तो पहले अजय राजभर रत्सण के लिए काम कर रहा था। रत्सण अजय राजभर जी चुनाव लड़ रहे थे चेयरमैन का, मैं उनका काम कर रहा था। लेकिन सुनने में आया कि यहाँ के कुछ नेता हैं जो सोनी के हाथों बिक गए हैं और किसी भी कार्यकर्ता के ये लोग पूछने का काम नहीं किए। जब काम नहीं किए तो हम लोग भी आपस में बैठे और आपस में राय लिए, तो पता चला कि नहीं भाई, हम लोग को भी कदम अच्छा उठाना चाहिए। सोनी जी 25 साल लोगों को शोषण करने का काम किए हैं, तो क्यों ना एक नौजवान साथी को हम लोग साथ दें, और साथ दिए हैं। आज उसका जो परिणाम आया है आपके सामने है कि विनय शंकर जायसवाल जी 6228 वोट से जीत हासिल की है। और जैसे इस चुनाव में आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और जिस प्रकार आपने मेहनत किया, और इस मेहनत के बारे में और जीत के बारे में क्या ओम प्रकाश को क्या संदेश देना चाहेंगे राजभर को? देखिए, अब हम संदेश क्या देंगे, वो तो खुद समझदार हैं और खुद बड़े नेता हैं। उनको तो खुद जो है कि संदेश मिल गया होगा कि जो एक ईमानदार नेता में क्या फ़र्क होता है और जो एक जो है कि दलाल नेता में क्या फ़र्क है। आप एक ओम प्रकाश राजभर के अच्छे नेता में आपकी गिनती होती थी, आप चयनित थे। क्या कारण रहा कि आप उनके बीच से आप हट गए? देखिए, कारण ये है कि मैं चापलूसी नहीं कर सकता हूँ जी। मैं जो भी बात है सामने बोल दूंगा जी, और जो बात सही है वही बोलूँगा। यही कारण है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे दलालों की कीमत है, यहाँ पे जो चुगलखोर हैं उनकी कीमत है। इस नाते उनको हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही है। और ये आज ये संदेश भी उनको मिलना चाहिए। आज उनको दिखा भी कि रसड़ा की जनता एक ईमानदार नेता, एक नौजवान साथी का साथ दिया है और राजभर समाज के लोग 95% विनय शंकर जायसवाल को वोट करने का काम किया है। सुभाषपा के देखा जा रहा है कि आधे लोग बसपा के लिए वोट मांग रहे थे, आधे लोग भाजपा के लिए। इस संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आधे लोग में मैं बता दूं कि सभी भाड़े पर आए थे। 2-4 लोगों को छोड़कर सभी लोग भाड़े पर थे। बाकी ये जो देख रहे हैं ना, पुराने कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पे ये लोग काम किए हैं, यही असली नेता हैं। और असली नेता का जो परिणाम जो आया है आपके सामने रिजल्ट आया है कि जो असली नेता को लोग ने मान सम्मान देने का काम किया है। जो हमारे समाज की महिलाओं को लोग 200-400 रुपये देकर घुमाने का काम कर रहे हैं, वो अब इससे बड़ा नीच कौन हो सकता है कि जो हमारी बहू बेटियों को घर से बाहर बुलाकर वोट मंगवा रहे हो 200-400 रुपया देकर। अभी इससे कोई हो सकता है क्या? आज देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार जहुराबाद विधानसभा से लगातार ये दूसरी बार उन्होंने विधायक रहा है, जिसमें आप लोगों ने अथक प्रयास से उन्होंने विधायक बनाया। और आपने एक और भी एक चैनल से बयान दिया कि नहीं, उनको
चप्पल से हम लोग फॉर्च्यूनर पर जाएंगे, कहाँ तक इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चप्पल पहन कर आए थे। हाँ। ट्रेन से आए थे रसड़ा में। हाँ। और जो है कि आज के डेट में वो चप्पल पहन कर आए, आज फॉर्च्यूनर पर चल रहे हैं, ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के लोग हैं, चंदा देने का काम किया, हमारे समाज के लोगों ने उनको मान सम्मान देने का काम किया, संगठन में जोड़ने का काम किया, ये सच्चाई है। तब ना आज वो आगे बढ़े हैं। अगर यही हमारे समाज के लोग चंदा नहीं देते, यही हमारे समाज के लोग उनकी जो है कि बड़ाई नहीं करते, गांव-गांव में घूमकर जो है कि संगठन का काम नहीं करते, तो यहाँ पे जो अपने आप को राजपूत ब्राह्मण जो उनके गाड़ी में बैठने का काम करते हैं, जो लोग उनके पास में बैठने का काम करते हैं, माननीय नेताजी प्रतिनिधि बनाने का काम करते हैं, तो वो लोग संगठन का कितना काम किए हैं। मैं तो उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि बताओ, जब रैलियाँ होती है तो आप उस रैली में अपने घर की बहन को, अपने बेटी को, अपने महतारी को, कितने लोगों को लेकर आते हैं रैली में? हम लोग तो लेकर जाते हैं इस नाते कि उस लड़ाई को हम लोग को मजबूत करना था, और ये लोग लेकर जाते हैं क्या? अभी अपने समाज के ये लोग कितने लोग को जोड़ रखे हैं, बता दे थोड़ा। आए दिन ये देखा जा रहा है कि अब आपको ओम प्रकाश राजभर बहुत हल्के में ले रहे होंगे कि आपके पार्टी से निकाल दिया है, तो सोच रहा होगा कि इस आप यहाँ की जीत नहीं करा पाएंगे। इस जीत आपने करा कर और ओम प्रकाश को करारा जवाब दिया है। हल्का में लेना उनके लिए भारी पड़ गया। हाँ, वो सोचे कि निष्कासित कर देंगे। हाँ। तो राजभर समाज के लोग हैं, इनकी बात को नहीं मानेंगे। हाँ। इनके कहने पे वोट नहीं देंगे। हाँ। लेकिन आज जो है कि घातक बन गया वो भी, कि जब ऐसे ईमानदार एक लड़का को इज्जत नहीं है पार्टी में, तो क्यों न हम इसके कहने पर, ये हमारे जो नेता हैं डॉक्टर श्री भगवान राजभर जी हैं, राम जी राजभर जी हैं, आस मोहम्मद जी हैं, ये सभी लोग, दीनानाथ जी हैं, इधर जी हमारे बलराम राजभर जी हैं, इधर राम राजमार साहब हैं, इधर जो सदानंद राजभर जी हैं, सभी लोग जो नेता हैं, इन जब ऐसे लोगों की जब कद्र नहीं है तो क्यों न हम इनका साथ दें। और आज वो देखिए उल्टा हो गया। समाज के लोग समझ गए, और समाज के लोग समझकर आज 95% वोट करने का काम किए हमारे कहने पर। अगर इसी तरफ आपके देख के अगर जलते रहेंगे तो आपका अगला जवाब बहुत ही करारा होगा उनके प्रति। देखिए, जलना अब उनका काम है कि जलेंगे क्या करेंगे। जलना तो ऐसे सामने दिख रहा है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, तो उस काम में जो कि बार बार ये रोना बनने का काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये कह रहे हैं कि अवधेश राजभर को छोड़ दो, सभी लोग चले जाओ। इस नाते कि दरी कौन बिछाएगा, झंडा कौन बांधेगा? हम तो झंडा बांधेंगे नहीं, हम तो नेता हैं, बोलेंगे। तो समझ रहे हैं कि ये लोग झंडा बांधने वाले, ये भी नेता हैं, ये लोग भी समझदार, ये लोग भी बुद्धि इनका, ये भी अनाज खाते हैं। इनके पास बुद्धि नहीं है क्या? कि आपके पास जाएंगे। अब वहाँ से छोड़े तो अब कह रहे हैं कि अवधेश राजभर के गांव में जाकर उसकी जो है कैरियर को खराब करो। किस तरह से वो अपना जो है कि बीडीसी प्रधान बनाया हुआ है, वहाँ पे जाकर समाज में गुमराह करने का काम करो समाज को। तो हमारी गांव की जनता इतना भोली भाली है, और उनके मरनी जियनी उसके दुख सुख में मैं रहता हूँ। कोई मरता है तो कंधा देने मैं जाता हूँ, किए लोग जाते हैं। तो हमारी गांव की जनता कोई पागल है क्या, किनके कहने पे मान जाएगी? ये जितना भी जोर लगा ले, ये जितना भी जोर लगाएंगे, हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि श्रीनाथ बाबा की धरती है। इनके प्रांगण में हम ये बात को बोलने का काम कर रहे हैं। इनका आशीर्वाद है कि कोई झुका नहीं सकता है, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए भाई, जितने आप ये आग है, उभरते हुए आग है, जितने इनको हवा लगेगी उभरते जाएंगे। और हम इस समय नाथ बाबा के प्रांगण में थे, आप देखा, और यहाँ निकाय चुनाव में आज विनय शंकर जायसवाल की भव्य जीत हुई है। चलिए, इस वीडियो से जुड़े तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।